तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे NCERT बुक का ऑब्जेक्टिव जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 का ऑब्जेक्टिव है। यह आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो देर न करते हुए मैं सीधा चलता हूँ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पहला सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये सब आप बच्चे में सीखे होंगे। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहां 0 बड़ा है आर से और आर बड़ा है बी से। तो यदि प्रश्न नंबर 1, यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर 72, ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर ... तो आर का मान निकालना है तो क्या कर लेंगे, आर का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और आर का मान निकालना है। तो ए बराबर लिखेंगे बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। तो ए का मान 72 है तो 72 लिखेंगे, बराबर बी का मान कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे। इससे पहले लिख लेंगे जब आर बराबर 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ऐसे मान नहीं दिया हुआ है तो मान हम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा बी का मान कितना है 9 है तो लिखेंगे 9 क्यू और आर का मान दीजिएगा 0। तो 72 बराबर हो जाएगा 9 क्यू है गुना में, तो इधर आके क्या बन जाएगा भाग में। तो क्यू बराबर 9 × 9 9 8 72, तो क्यू बराबर हो जाएगा 8। क्यू बराबर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एल्गोरिदम में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर ... आर का मान निकालना है, आर और क्यू का। जब आर बराबर 0 1 2 3 ... आप अनंत तक मान सकते हैं, जैसे आप प्रश्न वैसे आप मान रखिएगा। तो ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, तो ए का मान 72 बराबर बी का मान कितना है 9 है, बी का मान 9 तो 9 लिखेंगे और क्यू है तो क्यू लिखेंगे और आर का मान कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 0। तो 72 बराबर 9 क्यू या 9 क्यू बराबर 72, तो क्यू बराबर 72/9, 9 × 9 9 ठी 72, तो क्यू बराबर होगा 8 और आर बराबर 0 हो। अब परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को p/q रूप लिख सकते हैं। जैसे 2/6, 11/22, 2 5 इत्यादि। चूंकि इसको भी लिख सकते हैं 2/1, ये 5/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय संख्या जो होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय
संख्या होगी। अब देखिए अपरिमेय संख्या जैसे √2, √5, √7, √3, √2, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। पाई यह जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा 22/7 यह परिमेय संख्या है। बच्चा इसी में गलती कर जाता है, परिमेय और अपरिमेय में। तो अब जो है शांत और अशांत आता है। तो शांत और अशांत, तो पहले शांत जान लीजिए। तो शांत में क्या होता है? जब वैसी संख्या हो जो p/q रूप में रहे तथा q का रूप 2 पे n पावर गुने 5 पर m पावर का रूप हो तो यह शांत होगा। अगर ऐसा रूप नहीं है तो बस कुछ नहीं करना है, अशांत होगा। ठीक है, अगर ये रूप है तो शांत और ये रूप नहीं है तो अशांत। जैसे 9/15, तो 9/15 को देखिए 2 पे n पावर गुने 5 पर m पावर का रूप होता है या नहीं? चलिए चेक करके देख लेते हैं। 9/15 है, 9/15 3 से काटिए, 3 × 9, 3 × 5 = 15। ये 1 नंबर का था तो ये 3 बटा होगा 2 पे 0 पावर गुने 5 पर 1 पावर। तो देख लीजिए 2 पे n पावर गुने 5 पर m पावर का रूप है ना, तो ये हो जाएगा शांत, ये हो जाएंगे शांत। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का है 4/20। तो 4 से काटिए, 4 × 9 4, 4 × 5 = 20 बराबर लिखेंगे ना 1/2 पे 0 पावर गुने 5 पर 1 पावर, ये भी होगा शांत। ये भी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। अब देखिए 2 तो यहाँ है नहीं, तो 2 पे हम 0 पावर लिख दिए हैं। तो 2 पे 0 पावर का मतलब क्या होता है? आपको हम पिछले वीडियो मैंने बताया था, जो p0 का मान होता है 1, p0 का मान 1, तब 2 0 का मान 1, 1 गुने 5 तो 5 होगा। अब 15, तो √15 यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए √15 तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, रूट में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगी। तो सीधा कुछ नहीं करना है, √15 है तो अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। √2/√3 ये भी होगा अपरिमेय संख्या। √11 ये भी है अपरिमेय संख्या। और इसको देखिए ये परिमेय है कि अपरिमेय है, इसी में बच्चा फंस जाता है। तो इसको देखिए √2 एक नम 2 रूट हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा √4, तो ये होगा 5√4। तो 5√4 तो 5 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब 5वां क्वेश्चन है 3/2 पे 3 पावर गुने 5 पे 2 पावर का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होंगे या क्या होंगे? ऑप्शन आपको रहेगा 4 को दिया हुआ, तो ये होगा शांत। शांत कैसे होगा? तो शांत इसलिए होगा चूंकि p/2 पे n पावर गुने 5 पर m पावर का रूप है, तो ये होगा शांत होगा। ये क्या होगा? शांत होगा। ये 4/25 का दशमलव प्रसार क्या होंगे? दशमलव प्रसार यानी दशमलव प्रसार क्या होंगे? तो ये भी होंगे शांत। क्या होंगे? शांत होंगे। ये 0.375 में p/q में q का रूप डॉट डॉट होगा, तो क्या होगा? तो इसको देखिए कई अंक का दशमलव 1 2 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा दशमलव उसके बाद 0, तो लिख दीजिए 375/1000। 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 को 0 नीचे 1 पर दे दीजिए, बात खत्म हो गया। अब कहता है क्यू का रूप लिखना था। क्यू का रूप ये क्या है? ये क्यू का रूप 1000 है। अब काटने के लिए काटिए, 25 से काटिए, 25 × 25, तो 5 7 12, 12 25, 25 से काटेंगे या 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 7 35, 5 25, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 15 5 75, 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 8 40 बराबर क्या हो जाए? 3/8 होगा। 3/8। तो हमको किससे मतलब है जी? क्यू से मतलब था। क्यू का मान 8 है,
तो 8 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पे 3 पावर लिखेंगे और गुने 5 पर 0 पावर। तो 0 पावर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, यानी हो गया n, 5 पे 2 पे n पावर, तो n का मान हो जाएगा 3 और m का मान हो जाएगा 0। यही आपका हो गया आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब निश्चित करें।